गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फ्रेंड्स, हम स्पीडी के करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे और हम आज के वीडियो में विविध पे चर्चा करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें। ये 1 जुलाई 2021 की स्थिति का इसमें दिया हुआ है। बैंक दर 4.25% है, रेपो दर 4% है, वहीं रिवर्स रेपो दर 3.35% है, CRR 4%, SLR 18%, MSF 4.25%। नेक्स्ट है हमारा CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन बिल CAB 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन या हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। इस अधिनियम द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित कुल 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा पारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य होंगे। अब 11 साल के स्थान पर 5 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था। संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126वां संशोधन बिल है। और CAA या CAB का फुल फॉर्म क्या होता है? CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और CAB का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। नेक्स्ट है हमारा भारत का नया मानचित्र। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया, जिसमें 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस नक्शे में POK के हिस्से को भी कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल और लेह शामिल हैं, जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 22 जिले शामिल किए गए हैं, जिसमें पाक अधिकृत 2 जिले मीरपुर और मुजफ्फराबाद शामिल हैं। एक गजट अधिसूचना में सरकार ने कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर लेह जिलों के क्षेत्रों गिलगित वजारत, चिलास जनजाति क्षेत्र व लेह और लद्दाख को भी संकलित किया है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप के विलय के बाद पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। अब हम देख लेते हैं सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। 1 जनवरी 2021 से भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए चुनाव 17 व 18 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में किया गया। इनकी 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी तथा 31 सितंबर 2022 तक ये परिषद के सदस्य रहेंगे। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। अब इसके बाद भारत के प्रमुख रामसर साइट की बात कर लेते हैं। ये हमारा 2019 से 20 का रिकॉर्ड है। सोकर झील लद्दाख में है, सूर सरोवर कीथम झील आगरा में है, उत्तर प्रदेश के लोनार झील बुल्ढाड़ा में, महाराष्ट्र के बुल्ढाड़ा में है, काबरताल झील बेगूसराय में है, बिहार के आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में है, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य सतलुज नदी क्षेत्र पंजाब में है, ये नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है, पार्वती आगरा
पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है। समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। सरसई नावर झील इटावा में है। नंदूर मद्देश्वर पक्षी अभ्यारण्य नासिक में है। महाराष्ट्र के केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित गुरदासपुर पंजाब में है। व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है। अन्य परिक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में हुआ है। 1971 में रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू किया है। कब से? 31 दिसंबर 1975 से। वर्तमान में रामसर कन्वेंशन में शामिल देशों की कुल संख्या 175 है। भारत रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 को। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 42 है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट हैं? उत्तर प्रदेश में 8 हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया में। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन है, जो पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हेरिके बैराज है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिशन चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 कुल वजन इसका क्या था? 3.8 टन। 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारत की सबसे शक्तिशाली 640 टन के बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क द्वारा लॉन्च किया गया, जिसकी लैंडिंग 48 दिनों के बाद 7 सितंबर 2019 को होना था, लेकिन चंद्रमा पर पहुंचने से 2.1 किलोमीटर पहले इसरो से संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। इस मिशन की कुल लागत 978 करोड़ रुपए था। इस मिशन के महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर वनिता एवं ऋतु करिघल थी। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष के सिवन थे। चंद्रयान मिशन 1 को 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हमारा NRC या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। 31 अगस्त 2019 को असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। NRC की अंतिम सूची में शामिल करने के लिए कुल 3,11,21,004 लोगों को योग्य पाया गया, जबकि 19 लाख से अधिक लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं है। कुल 3,30,27,601 लोगों ने NRC में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। अंतिम सूची में उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जो 25 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं। अंतिम सूची में शामिल नहीं किए गए लोग विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील कर सकते हैं। असम में अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के उद्देश्य से वर्ष 1979 से 85 के मध्य असम आंदोलन चलाया गया था, जिसका अंत असम समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2019 में असम के लोक सेवा अधिकारी हितेश देव शर्मा NRC के नए राज्य समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की निगरानी के लिए ट्रस्ट की घोषणा की। इस ट्रस्ट को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम दिया गया है। यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण और उससे संबंधित हर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।
इसमें 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से होगा। महंत नृत्य गोपाल दास को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष, जबकि चंपत राय को महासचिव चुना गया है। दलित सदस्य के रूप में बिहार के कामेश्वर चौपाल को चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा भारत का नया संसद भवन। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी, जिसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 2022 में पूरा होगा। नए संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 86,190 करोड़ रुपए में लिया है। भवन का डिज़ाइन HCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार होगा, जो 4 मंजिला होगा। नए संसद भवन के निर्माण में कुल 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नए संसद भवन 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1224 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा के सदन में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। नेक्स्ट है हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी 143वीं जयंती पर की 182 मीटर 597 फीट ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। स्थान कहाँ रहा है? साधु बेट द्वीप, सरदार सरोवर बांध के निकट, गरुड़ेश्वर बांध, नर्मदा जिला, गुजरात, भारत में। आधार के साथ ऊंचाई कितनी है? 240 मीटर। और फिट की बात करते हैं तो 787.40 फीट रहा है। शिल्पकार राम वी सुतार रहे हैं और निर्माण कंपनी L&T रही है। कुल लागत इसमें 2400 करोड़ लगी है और इसके अतिरिक्त 650 करोड़ रख रखाव पर खर्च किया गया है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य की बात कर लेते हैं। इसमें किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022 तक। GDP में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% करना 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने का लक्ष्य 2022 तक है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022 तक रहा है। हर परिवार को बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना, ये लक्ष्य भी 2022 तक पूरा करने का रहा है। सभी गांवों का ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक है। हर घर में नल से स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 तक है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक है। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक रहा है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक रहा है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना 108 मिलियन टन करना 2025 तक इसका भी लक्ष्य रहा है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रहा है। 100% इलेक्ट्रिक वाहन या कार का लक्ष्य 2030 तक रहा है। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।